हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या अब आपको इसमें निवेश करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रोज इसी तरीके की अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे। अब आप ये देखिए, 152% का ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। अब मैं कंपनी बोल रहा हूं तो आपको यही समझना है, मैं बैंक बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 152% का ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब डबल से भी ज्यादा, 2.5। ये देखिए, 2.5 टाइम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है और निकल कर आई है 479 करोड़। और पिछले साल ये सिर्फ 190 करोड़ ही थी और इस बार हो गई है 479 करोड़। देखिए, 152% का ग्रोथ एकदम ज्यादा ग्रोथ होता है। अब ऐसा नहीं है कि बैंक के एनपीए में भी दिक्कत है। ये देखिए, आप बैंक के जो ग्रॉस एनपीएज हैं वो थे 1%। अब 1% के ही बैंक के ग्रॉस एनपीएज है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब ये कॉर्पोरेट को लोन नहीं देते, ये रिटेल्स को लोन देते हैं। और अधिकतर जो छोटे, मतलब जो भी छोटे लोन्स होते हैं, 2 करोड़ से कम वाले लोन, ये वही लोन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो ये देखिए, आप सिर्फ 1% का ग्रॉस एनपीए है और अगर नेट एनपीए की बात की जाए तो वो 0.2% है। अब आप ये बोलोगे कि ग्रॉस एनपीए का मतलब क्या होता है और नेट एनपीए का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ग्रॉस एनपीए मतलब टोटल ओवरऑल कितने बैंक के एनपीएज है। मतलब देखिए, बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया तो 1 रुपये उसमें से कर्जा हो गया, मतलब 1 रुपया बैंक को नहीं मिला, तो वो बैंक के लिए क्या हो गया, एनपीए हो गया। लेकिन बैंक के पास अगर प्रोविजन पड़ा है, देखिए वो जो 1 रुपया वो तो ग्रॉस एनपीए हो गया। लेकिन अगर बैंक के पास प्रोविजन पहले से पड़ा हुआ है, सपोज बैंक के पास पहले से 80 पैसे का प्रोविजन पड़ा हुआ था, तो 80 पैसे बैंक ने क्या कर दिया, अपने प्रोविजन से मिला दिया, तो बचा कितना एट दी एंड, 0.2%। बस ये 0.2% बैंक के पास पड़ा हुआ नहीं है और 1% बैंक का एनपीए। तो जो 0.8% है वो बैंक ने अपने प्रोविजन से लिया है। तो आप समझ रहे, मतलब 100 रुपए का लोन देने के ऊपर कंपनी को सिर्फ 0.2% का ही नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये एनपीए का जो रेशियो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर सबसे बढ़िया, अगर किसी का एनपीए का रेशियो है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और लगातार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है और ये एक सक्सेसफुल बैंक है स्मॉल फाइनेंस के अंदर। अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस देख लेंगे, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लेंगे, तो उसके मुकाबले इसने बढ़िया परफॉर्म किया है। सब मेरे से यही पूछते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इतना क्यों भाग रहा है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और इक्विटास कब भागेंगे। मैंने बोला यार, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो टेक्नोलॉजी यूज करता है और जिस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सब ये बिजनेस में नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए, अगर नेट इनकम की बात करें तो वो भी 94% बढ़कर 1297 करोड़ हो गई है, जो कि पिछले साल 668 करोड़ थी। तो ये क्या साफ साफ बता रहा है कि जो बिजनेस है, जो धंधा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बिजनेस पूरी जो बैंक है वो पूरी कोशिश कर रहा है अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो हर बिजनेस के लिए मेन होती है, वो भी 25% बढ़कर 633 करोड़ निकल कर आई। जबकि अगर ये 9 महीने, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर की अगर हम बात करें, तो पिछले साल के मुकाबले 81% बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। कितनी, 81%। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि शेयर का प्राइस बहुत भाग गया है, बहुत भाग गया है। भाई साहब, बैंक ने प्रूफ करके बता दिया कि वो इतना कमा सकते हैं। उनका शेयर अब फंडामेंटली कोई ओवर वैल्यूड नहीं है, अब वो फेयरली वैल्यूड हो गया है, क्योंकि बैंक के नतीजे एकदम बढ़िया आए हैं। अब आप ये देखिए, जो बैंक की नेट इनकम है वो भी 54% बढ़कर
2885 करोड़ हो गई है। तो ये देखिए ये बहुत बढ़िया बात है। अब ये जो 2885 करोड़ है ना, अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे ये 1297 करोड़ है। देखिए 1297 करोड़ ये Q3 का है, ये तीनों क्वार्टर का मिला के 2885 करोड़ है, और ये तीनों क्वार्टर का मिला के बैंक का मुनाफा है 1002 करोड़ का। तो देखिए नतीजे कितने बढ़िया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक होने के बावजूद इसकी 1000 करोड़ का इसका मुनाफा हो गया, वो भी सिर्फ 3 क्वार्टर का। अभी 1 क्वार्टर का और आने वाला है, और अभी जिस तरीके से नतीजे आए हैं तो पूरे साल का ओवरऑल इस साल का मेरे ख्याल से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट 1500 करोड़ हो जाएगा। अब आप ये देखिए सेक्टर का पी है 26 का, और ये आपको मिल रहा है 37 के पी पे। अब देखिए सेक्टर के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस भी कई गुना बेहतर है, और अभी इसकी जो नतीजे आए, इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डबल हो गई है। तो प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई है, जो इसका पी रेशियो 37.68 का निकल कर आता है, तो इसको आप आधा कर दीजिए तो कितना हो गया 18.5, मतलब 18-19 आप समझ लीजिए इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो देखिए तो इस सेक्टर के मुकाबले भी ईयरली बेसिस पर ये क्या कहते हैं कि सस्ता हो गया है। अब आप ये बोलोगे कि सेक्टर का जो सेक्टर की कंपनीज है उनकी भी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए जरूर बढ़ेगी, लेकिन ईयरली बेसिस पर इसका जो पी है वो 18-19 निकल कर आता है। तो अगर उनकी भी अर्निंग बढ़ती है तो वो भी 18-19 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर आ जाएंगे। तो देखा जाए तो फेयरली वैल्यूड है। सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.31, और आपको मिल रहा है 5.92 पे। देखिए प्राइस टू बुक रेशियो इसका महंगा जरूर है, लेकिन एक बार इसने जिस तरीके से परफॉर्म किया तो इसकी बुक वैल्यू भी अच्छी खासी बढ़ेगी। तो ये आपको मेरे ख्याल से इस साल के एंड में 5 के प्राइस टू बुक रेशियो पर होता हुआ नजर आएगा। और बैंकिंग स्टॉक के अंदर तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डिविडेंड को नहीं देखना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स और फार्मा कंपनीज के, इन दोनों कंपनीज के कभी भी आप डिविडेंड मत देखा करें, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है, वो देख के कोई मतलब ही नहीं है। अब आप ये देखिए इसका मार्केट कैप देखिए 26,155 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अभी ये देखिए मिड कैप है, और ये जल्द ही एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भले ही ये है, लेकिन जल्द ही आपको आने वाले 2 साल के अंदर ये लार्ज कैप होता हुआ नजर आएगा। और ये भले ही स्मॉल फाइनेंस बैंक के, मेरे ख्याल से तो आने वाले 2-3 साल के अंदर जो इसका स्मॉल फाइनेंस लिखा हुआ है ना, वो हट जाएगा, सीधा एयू बैंक हो जाएगा। आने वाले 2-3 साल में ये कॉर्पोरेट को भी लोन देना चालू कर सकता है, जिस तरीके से इसका धंधा बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए लगातार इसका जो रेवेन्यूज है उस पर जो ग्रोथ बढ़ रही है, आप वो देखिए बहुत तगड़ी इसके जो रेवेन्यूज में ग्रोथ बढ़ रही है वो एकदम बढ़िया है। अब आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालेंगे तो ये देखिए 760 करोड़ का बैंक का मुनाफा था 2017 के अंदर, फिर उसके बाद वो हो गया सीधा 290, और उसके बाद हो गया 380। तो देखिए लगातार 2 साल गिरावट हुई, फिर उसके बाद फिर से जो बैंक का मुनाफा है वो बढ़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैंक का शेयर का प्राइस है वो भी एकदम भयंकर गिर चुका था, लेकिन उसके बाद आप देखिए रिकवरी आई है। 770 करोड़ का 2019 से 20 वाले फिजिकल ईयर में बैंक का मुनाफा था, जबकि इस बार 1001 करोड़ का सिर्फ 3 क्वार्टर्स के अंदर हो गया। और अगर पूरे ईयरली बेसिस पर देखा जाए और जो इस क्वार्टर का मुनाफा निकल कर आया है उसको मैं इंक्लूड कर दूं तो 1500 करोड़ बैंक का पूरे साल का मुनाफा निकल कर आता है, जबकि पिछले साल 770 करोड़ ही था। तो ईयरली बेसिस पर जो बैंक का मुनाफा है वो पूरा डबल हो रहा है। तो देखा जाए बैंक फिर से अपने नॉर्मल लेवल पर आ गया है। अब आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं, ये देखिए सबसे पहले अगर आप बैंक की टोटल नेट इनकम देखेंगे, ये देखिए 2885 करोड़ की बैंक की टोटल नेट इनकम है, जबकि ये पहले थी 4.99 करोड़। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक सेकंड। तो ये देखिए ये थी 2885 करोड़, और जबकि ये हो गई थी पहले 4.99। तो पिछले साल के मुकाबले इसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए 869 रुपीज पे ये शेयर चल रहा है, और इसकी जो अर्निंग्स निकल कर आई है वो अभी तक की इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इस बैंक की अभी निकल कर आई है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका आज तक का अभी निकल कर आया है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए 1218 का ऑल टाइम हाई है, 869 पर ये शेयर आपको अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए लगभग 220 और 130 350 रुपये ये शेयर आपको अभी भी डिस्काउंट पे मिल रहा है, और लगभग
लगभग परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 25 से 30% ये शेयर आपको अभी भी इसके ऑल टाइम हाई पर डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लेगा तो भी आपको इसमें आराम से 30 से 35% के रिटर्न मिल जाएंगे। देखिए मेरे ख्याल से स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इसका इतना सक्सेसफुल होना क्या कारण जो है वो यही है कि ये लगातार अपने धंधे को बढ़ाता गया है, लगातार अपने धंधे को इसलिए प्रमोट किया है, लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आपको पैसा डालना है तो मेरे ख्याल से वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके आज की तारीख में नेट एनपीए है 0.2% सिर्फ। जबकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं अगर उनके एनपीएज अगर 1-2% भी होते हैं तो वो भी अच्छे बने जाते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ये बैंक एकदम मुझे अभी बढ़िया नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अभी बैंकिंग सेक्टर में पैसा कम डालना है ये आप सभी को पता है, ये मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी पूरा पैसा नहीं डालना है। अपने पोर्टफोलियो का 35 से 40 या मैक्सिमम 50% आपका पोर्टफोलियो अपना क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल कंपनी का होना चाहिए, या तो वो एनबीएफसी या बैंकिंग। बाकी 50% का पोर्टफोलियो आपका एफएमसीजी कंपनीज हो गई, फुटवेयर कंपनीज हो गई, फिर उसके बाद में आईटी कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ये आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि Q3 के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको सारी डिटेल्स पता चल गई हो और कुछ और डाउट हो तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको रोज इसी तरीके का कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज ये सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।